नमस्कार साथियों, आज हम एक टॉपिक लेंगे जिनका नाम है आकृतियां। जो एक गणित का टॉपिक है जिसको अंग्रेजी में शेप्स बोला जाता है। कुछ आकृतियों का अध्ययन करेंगे जिसमें इसको बोला जाता है, ये है वृत्त, अंग्रेजी में बोला जाता है सर्कल। उसके बाद में अगली आकृति है ये, तीन भुजाओं से ये घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है और अंग्रेजी में उसको ट्रायंगल बोलते हैं। उसके बाद में चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसकी चारों भुजा समान हो उसको वर्ग कहा जाता है, अंग्रेजी में इसको स्क्वायर कहा जाता है। उसके बाद में आजिन ऐसा आयत जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान होती है उसको आयत कहा जाता है, जिसको रेक्टेंगल कहा जाता है। रेक्टेंगल कहा जाता है। उसके बाद में इस आकृति को अंडाकार आकृति कहा जाता है, अंग्रेजी में ओवल बोला जाता है। उसके बाद इसको पंचभुज बोला जाता है, अंग्रेजी में इसको पेंटागन कहा जाता है। अगली आकृति है, इसको षटभुज बोला जाता है, अंग्रेजी में हेक्सागोन कहा जाता है। हेक्सागोन कहा जाता है। इसके बाद में इसको कोण बोला जाता है, अंग्रेजी में उसको एंगल कहा जाता है। और उसके बाद में एक ये आकृति है जिसको तारा कहा जाता है और अंग्रेजी के अंदर उसको स्टार बोला जाता है। हमने आकृतियां, शेप्स, आकृतियों को देखा था जिसको अंग्रेजी में शेप्स बोला जाता है, वृत्त जिसको अंग्रेजी में सर्कल बोला जाता है, ये आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी हुई उसको त्रिभुज कहा जाता है, चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसकी चारों भुजा समान होती है उसको वर्ग स्क्वायर बोला जाता है, चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसके आमने सामने की भुजा समान होती है उसको आयत कहा जाता है। ये अंडाकार आकृति जिसको अंग्रेजी में ओवल बोला जाता है, ये पांच भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसको पंचभुज बोला जाता है, ये छह भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसको चतुर्भुज बोला जाता है, ये कोण है जिसको अंग्रेजी में एंगल कहा जाता है। कोण 90 डिग्री से कम के कोण को न्यून कोण, 90 डिग्री के कोण को समकोण, 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 डिग्री से कम के कोण को अधिक कोण और 180 डिग्री के कोण को सरल कोण कहा जाता है। और ये स्टार है जिसको हिंदी के अंदर तारा कहा जाता है। तो ये आकृतियों का टॉपिक है जो दूसरी तीसरी क्लास के बच्चों के लिए सर्वाधिक उपयोगी रहेगा।